हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का जो सीबीटी फर्स्ट है वो एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है 31 जुलाई को। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग कई दोस्तों की क्वेरी रहती है कि आंसर की कब तक आ सकती है सीबीटी फर्स्ट की, सीबीटी वन का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, कट ऑफ क्या रहेगी और सीबीटी टू का एग्ज़ाम जो है आरआरबी द्वारा कब तक कंडक्ट किया जा सकता है। तो इसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। परंतु दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल की अपडेट्स के लिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम फैक्ट की बात कर लेते हैं कि जो आरआरबी है, आरआरबी क्या कर रही है। आरआरबी ने अपनी जो है गति में, मतलब कि जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस रहती है, ठीक है, एग्जामिनेशन जो प्रोसेस रहती है उसमें गति लेके आ चुकी है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो कि 31 जुलाई को एग्ज़ाम्स कंप्लीट हुए हैं। उसके बाद 6 अगस्त को इन्होंने ही नोटिस जारी कर दिया है फीस रिफ़ंड। ठीक है, फीस रिफ़ंड का नोटिस जारी कर दिया है कि आपकी 11 अगस्त से फीस रिफ़ंड की जो है लिंक को एक्टिव कर दिया जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि आरआरबी द्वारा सारी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको फास्ट कर दिया गया है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को गति दे दी गई है। मतलब आरआरबी भी चाहता है कि जल्द से जल्द सारी प्रोसेस कंप्लीट हो और एग्जामिनेशन कंप्लीट करवा करके हम बच्चों को जॉब दे दें। तो ये एक अच्छी खुशखबरी है हमारे लिए कि आरआरबी भी अपनी तरफ से चाहती है कि सारे कैंडिडेट्स को जल्द से जल्द एग्जामिनेशन करवा करके, एग्ज़ाम दिला करके ज्वाइनिंग दे दी जाए। तो इसी के बारे में हम अगर बात करें आगे कि आंसर की कब तक आ सकती है, तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर हम बात कर ले कि आंसर की कब तक आ सकती है, तो यहाँ पर अब देखिए कि जैसा कि आप सभी को पता है कि 31 जुलाई को एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट हुआ है। इसके बाद 6 अगस्त को आरआरबी द्वारा एग्जामिनेशन फ़ीस को जो है रिफ़ंड करने का नोटिस जारी कर दिया गया, जो कि 11 अगस्त से लिंक को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब इसी के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो पिछले 2018 से जो एग्ज़ाम चले आ रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन जो एग्ज़ाम्स चले आ रहे हैं, तो उनमें अक्सर देखा जाता है कि जब एग्ज़ाम्स कंप्लीट होता है तो उसके 1 से 2 महीने बाद या फिर आंसर की आने के बाद ही क्या किया जाता है, एग्जामिनेशन की जो फ़ीस रिफ़ंड का नोटिस दिया जाता है आरआरबी द्वारा। अब अगर यहाँ पर 6 अगस्त को, मतलब कि 31 जुलाई को जब एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है उसके बाद 6 अगस्त को ही इन्होंने नोटिस दे दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि आरआरबी द्वारा सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फास्ट कर दिया गया है। तो ये मान सकते हैं कि हम जो आंसर की जो है अगस्त में आपके 24 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में देखी जा सकती है। अगस्त में 24 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में आपका जो आंसर की का जो नोटिस है वो आरआरबी द्वारा जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई बात आंसर की। तो आंसर की जो है 24 अगस्त से, मतलब लास्ट वीक में आप देख सकते हैं कि आरआरबी द्वारा लास्ट वीक में, अगस्त के लास्ट वीक में आंसर की जारी कर दी जाएगी। अब इसकी बाद अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो सीबीटी वन का रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर अगर आरआरबी अगर लास्ट वीक में, मतलब 24 से 31 अगस्त के बीच में अगर आपके आंसर की देता है, ठीक है, मतलब अगस्त के लास्ट वीक में अगर आंसर की देता है, तो अगर उसमें ऑब्जेक्शन किसी प्रकार का अगर कैंडिडेट द्वारा राइज़ किया जाता है, जैसे कि अगर किसी क्वेश्चन में कैंडिडेट का आंसर सही है और वहीं पर आरआरबी द्वारा उसे गलत दे दिया गया है, तो उसको ऑब्जेक्शन राइज़ करके, इसका मतलब कि 1 हफ्ते अगर आपकी आंसर की रही तो उसके 15 दिन तक वो आंसर की जो है ये मान के चलिए कि 1 वीक तक आपकी आंसर की रही। मान के चलिए आपकी 1 सितंबर को आंसर की आई है, ठीक है, 1 सितंबर को अगर आंसर की आई है तो ये मान के चलिए कि 7 सितंबर तक आपकी आंसर की, मतलब 1 हफ्ते तक आंसर की रहेगी। उसके बाद ऑब्जेक्शन राइज़ करने के बाद लिंक को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा आरआरबी द्वारा। उसके बाद कम से कम ये मान के चलिए 15 से 20 दिन बाद फिर नई आंसर की दी जाएगी, मतलब कि जो सही करेक्शन हो के जो आंसर की आएगी उसे आपको जारी कर दिया जाएगा। तो ये मान के चलिए कि 15 से 20 दिन बाद 25 सितंबर तक आपको फिर से एक आंसर की देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर इसमें किसी प्रकार का आंसर की में कोई ऑब्जेक्शन राइज़ करना पड़ा कैंडिडेट्स को तो, और अगर सही आंसर की रही तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये मान सकते हैं कि सितंबर लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर ऑब्जेक्शन राइज़ करके अगर किसी क्वेश्चन को अगर आरआरबी द्वारा गलत दे दिया गया और कैंडिडेट ने सही किया था, तो उसको ऑब्जेक्शन राइज़ करके जो नई आंसर की आएगी, तो 25 सितंबर तक भी अगर आरआरबी जारी करता है, तो 25 सितंबर के बाद ये मान के चलिए आपके अक्टूबर, कम से कम अक्टूबर में 15 अक्टूबर से पहले आपका रिज़ल्ट आना पॉसिबल नहीं है। 15 अक्टूबर से पहले आपका रिज़ल्ट आना पॉसिबल नहीं है। किस कंडीशन में, यदि आपकी आंसर की पहली बार में किसी क्वेश्चन में गलती आ जाती है, तो उसके बाद जो सेकंड आंसर की आएगी
उसके बाद ही आपका आंसर की के बाद ही आपका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर 2 बार आंसर की आती है तो ये मान के चलिए कि 15 अक्टूबर से पहले आपका रिज़ल्ट नहीं आना है, ठीक है। और अगर आंसर की पहली बार में ही सही आ चुकी है तो ये मान के चलिए कि आपका सितंबर में 15 सितंबर तक रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। अदरवाइज़ आपका 15 अक्टूबर को रिज़ल्ट आएगा अगर सेकंड बार में आंसर की सही दी जाती है तो। अब इसके बाद में अगर हम बात कर ले दोस्तों कि कट ऑफ क्या रह सकती है, तो देखिए दोस्तों कट ऑफ के जो है बहुत ही अलग अलग फैक्ट्स होते हैं। सबसे पहले है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने अपीयर हुए एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ पर हमने देखा है कि कई RTI वगैरह के माध्यम से पता चला है कि 48 से 52% ही अटेंडेंस रही है, ठीक है, सारे फेजेज़ में। NTPC के CBT 1 के फेज़ में 48 से 52% देखा गया। परंतु आप देख सकते हो कि इसमें जो 48 से 52% जो कैंडिडेट्स हैं वो ये लोग नहीं है जो पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें जो नहीं पढ़ते हैं या जिसने नॉर्मली फॉर्म भर दिया है बस पापा के कहने पर या दोस्त के कहने पर, तो वही लोग ही मतलब कि क्या करते हैं, एग्ज़ाम नहीं देने जाते। बाकी जो 48 से 52% में जो मैक्सिमम कैंडिडेट है वो वही कैंडिडेट्स है जो पढ़ते हैं, अपना कंपटीशन बनाए रखते हैं, अपने को जॉब चाहिए, बस ये सोच कर जाते हैं कि हाँ हमें जॉब चाहिए ही चाहिए, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें जॉब चाहिए, ये सोच कर जाते हैं ना। तो वही लोग कैंडिडेट्स जाते हैं एग्ज़ाम देने जो कि कंपटीशन में बने रहते हैं या फिर जो कि अच्छे से पढ़ाई करते हैं, वही कैंडिडेट्स एग्ज़ाम्स देने जाते हैं। तो यहाँ पर जो 48% कैंडिडेट्स गए हैं उससे ये जाहिर नहीं होता है कि वहाँ पर कट ऑफ जो है लो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें कि क्या जिस RRB में पिछले साल जो मतलब कि जो लास्ट ईयर 2015 में जो NTPC एग्ज़ाम हुआ था उसमें जिस बोर्ड में कट ऑफ कम गई थी उसी बोर्ड में इस बार भी क्या कट ऑफ कम जाएगी, तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जिस बोर्ड में पिछली बार कट ऑफ कम गई थी तो इस बार भी कम जाएगी। हो सकता है इस बार कैंडिडेट्स ने वहीं पर फॉर्म भरा हो तो इस बार कट ऑफ वहाँ की हाई हो जाए, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि किस बोर्ड की कट ऑफ क्या जाएगी। तो ये तय है दोस्तों कि अगर आपका जनरल में, ठीक है, UR की कैटेगरी में, अगर आपका UR कैटेगरी में कम से कम 61 से 65 के बीच में अगर आपके रॉ मार्क्स बनते हैं तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम्स को पास कर जाओगे। क्योंकि यहाँ RRB को जो है कैंडिडेट्स को RRB को जो है कि 20 गुना कैंडिडेट्स को लिया जाना है। कितने गुना? 20 गुना कैंडिडेट्स को लिया जाना है RRB को। इसलिए हम बोल सकते हैं कि CBT 2 के लिए अगर 20 गुना कैंडिडेट्स को लिया जाना है एक सीट पर, ठीक है, तो ये मान के चलिए कि आपके 61 से 65 के बीच में अगर UR कैटेगरी में अगर रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन CBT 1 में क्लियर हो जाएगा, आपका CBT 2 के लिए सिलेक्शन 100% हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन फैक्ट अलग होता है, वो बात की बात है, लेकिन अगर आपके 61 से 65 के बीच में अगर रॉ मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में 4 से 5 मिनिमम 4 से 6 नंबर तो अपने बढ़ते ही है। तो इसलिए मान सकते हैं कि 61 के अकॉर्डिंग 65 नंबर, और अगर हम 65 के हिसाब से देखे जाए तो 69 नंबर, और 69 मार्क्स जो है UR कैटेगरी के लिए बहुत होते हैं CBT 1 को क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों अगली हम बात कर लेते हैं कि CBT 2 का एग्ज़ाम्स कब तक हो सकता है। तो यदि दोस्तों अगर आपका CBT 1 की जो आंसर की आएगी अगर फर्स्ट टाइम में ही अगर क्लियर आ गई, ठीक है, फर्स्ट टाइम में अगर अच्छी आ गई, मतलब कि जैसे बिल्कुल सही रही, कोई ऑब्जेक्शन राइज़ करने की ज़रूरत ना पड़ी, किसी प्रकार की कोई त्रुटि वगैरह एरर वगैरह नहीं आती है, तो आपका 15 सितंबर तक एग्ज़ाम CBT 1 का रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। तो आप ये मान के चलिए सितंबर के बाद अक्टूबर 20 से 25 अक्टूबर के बीच में आपका एग्ज़ाम CBT 2 का स्टार्ट हो सकता है। और अगर यदि आपका जो CBT फर्स्ट की जो आंसर की है, ठीक है, अगर वो फर्स्ट टाइम में अगर किसी एरर के साथ आती है, मतलब कि ऑब्जेक्शन राइज़ करने की ज़रूरत पड़ी, तो दूसरी बार फिर आंसर की आएगी सही होके, ठीक है। तो इस कंडीशन में 15 अक्टूबर तक आपके अगर आंसर की आती है सेकंड बार में, तो ये मान के चलिए कि उसके एक महीने बाद 15 नवंबर तक के आपका रिज़ल्ट जारी करा जाएगा। ये तय है दोस्तों कि 15 नवंबर तक आपका रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। तो उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 15 सितंबर अक्टूबर 15 अक्टूबर तक जो है आपका रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। 15 अक्टूबर तक अगर आपका रिज़ल्ट आ जाता है सेकंड आंसर की करेक्ट होने के बाद, तो ये मान के चलिए कि अक्टूबर के बाद 15 नवंबर तक आपका CBT 2 का एग्ज़ाम्स स्टार्ट होगा। कम से कम एक महीने का टाइम लिया जाएगा RRB द्वारा CBT 2 को स्टार्ट करने के लिए CBT 1 के रिज़ल्ट के बाद, ठीक है। CBT 1 का जो रिज़ल्ट आएगा उसके 15 से 20 दिन बाद, या मान सकते हैं कि मिनिमम कम से कम एक महीने बाद तो CBT 2 एग्ज़ाम्स कंडक्ट किया जाएगा। एक महीना मिनिमम तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।